जवान पाक फौज के शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना, वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान की ना ही मशरकी सरहदें महफूज हैं और ना ही मगरबी सरहदें। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं होते, वहाँ पे भी झड़पें हो चुकी हैं। आज की डेवलपमेंट ये है कि अफगान रजीम की तरफ से पाक अफगान सरहद पर ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नेटो का छोड़ा गया असला इन ताज़ा दम जंगजुओं में तकसीम कर दिया गया है। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? और इसके साथ साथ टैंक और तोपें वो भी सरहद पर मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात कर दी गई हैं। तुर्खम बॉर्डर पर भी टैंकों को लगा दिया गया है। और उसके बाद एक वाहिद सरहद बचती थी अफगानिस्तान की, और हमने उस सरहद को भी गैर महफूज कर दिया। और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की चौनियों के ऊपर जो है ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा करके वहां पर तिरंगा लहरा दिया है। यह पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है और डूब मरने का विषय है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पर हिंसा संघर्ष के बीच अब जुगानी जंग चल रही है। दोनों मान रहे हैं कि यह संघर्ष फिर से कभी भी शुरू हो सकता है। सीमा पर गोलाबारी में पाकिस्तान ने अपने 200 से ज़्यादा सैनिक खोए। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की गोलाबारी धीमी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया है कि लड़ाई फिर से कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वहीं तालिबानी विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान का एक ऐसा पड़ोसी है जिसे उससे दिक्कत होती है। पाकिस्तानी अखबार डान की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि सीमा पर अफगानिस्तान के बिना कारण हमले की वजह से अभी इस्लामाबाद और काबुल के बीच कोई संबंध नहीं है। बड़ी खबरें हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर, खास तौर पे अफगानिस्तान के मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो इंडिया के विजिट पर मौजूद हैं, वहां पर जाके अभी खबरें ये आ रही है कि इंडिया ने बाकायदा अफगानिस्तान की हेल्प का ऐलान कर दिया है कि मुख्तलिफ फील्ड्स में वो अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। पाकिस्तान को आने वाले टाइम में इसके क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अगर इंटरनल मैटर्स की बात करें तो मजहबी जमातें सड़कों पर मौजूद हैं, खासतौर पे टीएलपी, और खबरों के मुताबिक, इवन टीएलपी के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंतजामिया और टीएलपी आमने सामने हैं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद भाई। आपने अफगानिस्तान के साथ कहा कि इंडिया के परचम की आपने बात की। देखें, मेरी बात सुने। अभी आप अफगानिस्तान का जो सर्वे है ना, अफगानिस्तान में जो पता चल रहा है, सुनने को मिल रही है बात कि अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना, वो हिंदुस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान के बीच में। देखें, अगर पाकिस्तान में हमसे कोई पूछे ना कि आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट कंट्री कौन सी है, तो हम कहेंगे सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मक्का मदीना है, या चाइना है, क्योंकि चाइना हमें हर चीज में सपोर्ट करता है, हमारे साथ खड़ा होता है। और पाकिस्तान चाइना ही है, क्योंकि हर चीज चाइना की पाकिस्तान में, ईच एंड एवरीथिंग। आपका माइक भी चाइना का होगा, हर चीज चाइना की होगी पाकिस्तान के बीच में। और आपने बात की उनकी आमिर खान की, जो इंडिया में मौजूद हैं। देखें, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान इंडिया में मौजूद है ना, इनके ऊपर देखें, मैं अभी पहले आपको ये बात बताने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में कहा कि आबिद भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ है। इस वीडियो में आप मुझे बताएं कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या मैं ऐसा पकड़ के उनको बताऊंगा सबको कि जो ये मामला तो रहे हैं, आप भी हैरान हो जाओगे। अच्छा, अब बात क्या हो रही थी जो मुझे वो बताएं आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या सबसे पहले आपके ख्याल से जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत लंबा विजिट आमिर खान जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, आमिर खान जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इनका विजिट आप इनकी हिस्ट्री निकालें जब से इनकी गवर्नमेंट आई है। इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन इंडिया का जो दौरा उन्होंने किया ना, सबसे तवील, सबसे लंबा
आज मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन हो चुके हुए हैं उन्हें हिंदुस्तान के बीच में। और अजय देओल, आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के। उन्होंने बहुत से बयान दिए चीज को लेके। उन्होंने कहा जी कि तालिबान जो हैं ये फिरका जो है ना, क्या नाम है उसका, देवबंद फिरका जो है ना, इसे बड़ा मानते हैं, इसे बड़ा पूछते हैं, इसकी बड़ी हर बात मानते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर देवबंद फिरके का उन्हें विजिट भी करवाया। अच्छा, हिंदुस्तान में इतने दिन रहने का मकसद क्या था? इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अफगानिस्तान उसमें जो है ना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है, और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की चौनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया। और अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने। ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई। रशिया दुनिया में सुपर पावर था। रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। जो तालिबान आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है ना, जो आप सुनते हैं रोजाना, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वान में, कभी लाहौर में, कभी कराची में बम धमाके होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना, ये मिलकर कर रहे हैं। सर, पहले तो व्हाट्स योर टेक कि वो इंडिया के अंदर है, क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, शुक्रिया पहले तो आपका। मुत्तकी का यहाँ हिंदुस्तान में होना, ये इस तरीके से मतलब ऑन द सरफेस तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि बात यह है कि हिंदुस्तान ने काफ़ी टाइम से तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट की है। रिकग्नाइज तो उनको नहीं किया, बट बातचीत काफ़ी टाइम से हो रही है। जिस तरह बड़े बड़े मुख्तलिफ रीजनल प्लेयर्स भी इस रीजन में कर रहे हैं। लेकिन मुत्तकी को हिंदुस्तान बुलाना और फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का उनसे मुलाकात करना, ये हिंदुस्तान की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रही है तालिबान के खिलाफ लड़ने की। आपको पता है कि नॉर्दर्न अलायंस को हिंदुस्तान बहुत साल तक सपोर्ट करता था। फिर जब करज़ाई साहब की हुकूमत आई तो हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क भी किया। और फिर जब नेटो फोर्सेस चलेंगी, जब तालिबान आया